हर कोई अपने पैसों को ग्रो करते हुए देखना चाहता है और ये भी चाहता है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे और तेजी से हमारी वेल्थ को इंक्रीज करे। लेकिन एक बात बताइए, उसके लिए क्या आप में थोड़ा रिस्क लेने का एटीट्यूड भी है? अगर हाँ, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ज्यादा अर्निंग की जा सकती है। इसके जरिए आप अपनी पसंदीदा कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करना वैसे काफी आसान है, बस शुरुआत में बेसिक नॉलेज लेकर के इसे कभी भी शुरू किया जा सकता है। स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के जरिए आप लीगली टैक्स फ्री प्रॉफिट ले सकते हैं और इस स्टॉक मार्केट जर्नी को एंजॉय करते हुए अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो बताइए, क्या आप इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में जानने में? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में शेयर मार्केट का वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे जिसकी वजह से आप बार बार इन्वेस्ट करने से चूक जाते हैं, क्योंकि इस मार्केट को लेकर के जो डाउट्स है वो आपको इन्वेस्ट करने से रोकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में 25 बेसिक क्वेश्चंस के जरिए इस शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े डाउट्स को क्लियर कर लीजिए और फिर आराम से इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बारे में सोचिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, शेयर और स्टॉक में क्या अंतर है? इसका जवाब है कि ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन स्टॉक एक ब्रॉडर टर्म है। शेयर के कंपैरिजन में स्टॉक ज्यादा जनरल टर्म है। शेयर्स की स्मॉल वैल्यू होती है जबकि स्टॉक्स की सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। शेयर एक कंपनी के स्टॉक के एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्टॉक्स शेयर्स में डिवाइडेड होते हैं और स्टॉक का हर शेयर कंपनी की ओनरशिप का एक पोर्शन होता है। जैसे कि एक कंपनी ए है जिसके 1 लाख शेयर्स है और एक पर्सन के पास उस कंपनी के 100 शेयर्स है। इसका मतलब हुआ कि उस पर्सन के पास कंपनी ए के टोटल स्टॉक्स का 0.1% स्टॉक पोर्शन है। सवाल नंबर 2 है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट है क्या? तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वो जगह है जहां पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तीसरा सवाल, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर उन्हीं शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है जो वहाँ पर लिस्टेड है। इंडिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये दोनों एक्सचेंज मुंबई में लोकेटेड है। सवाल नंबर 4 है, स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? तो स्टॉक मार्केट कंपैरेटिवली ब्रॉड टर्म है। ये उन सभी कंपनीज को रेफर करता है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर्स को लिस्ट करती है ताकि पब्लिक इन्वेस्टर्स उन्हें खरीद सके। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के अलावा OTC यानी ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं। अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो एक या ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पर शेयर्स खरीद या बेच रहा है और ये स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। सवाल नंबर 5 है, प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट में कंपनीज पहली बार IPO के जरिए ऐसे न्यू स्टॉक्स और बॉन्ड्स पब्लिक को सेल करती है जो इससे पहले किसी एक्सचेंज पर ट्रेड ना हुए हों। इस मार्केट में कंपनी पहली बार सिक्योरिटीज इशू करती है और इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदते हैं। ऐसा करने के पीछे कंपनी का पर्पस अपने बिजनेस एक्सपेंशन और डेवलपमेंट जैसे रीजंस के लिए मनी रेज करना होता है। सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट होता है जो BSE और NSE को रेफर करता है। जब एक बार सिक्योरिटी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाती है। सवाल नंबर 6 है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स यानी स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स होता है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जिसमें 30 कंपनीज इंक्लूड है। किसी कंपनी के सेंसेक्स पर आने के लिए उसका BSE में लिस्टेड होना जरूरी है। निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जिसमें 50 कंपनीज इंक्लूड है। निफ्टी पर आने के लिए किसी कंपनी का NSE पर लिस्टेड होना जरूरी है। 7वां सवाल है कि मार्केट इंडेक्स क्या होता है? तो मार्केट इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज का मूवमेंट कैलकुलेट करता है और स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स के एक पर्टिकुलर ग्रुप की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। 8वां सवाल है, इक्विटी क्या होती है? स्टॉक्स और इक्विटी सेम थिंग होती है जो एक कंपनी में हिस्सेदारी बताती है और स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है। 9वां सवाल है, स्टॉक होल्डर कौन होते हैं? ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास एक पब्लिक कंपनी के स्टॉक्स है वो उस कंपनी का स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर कहलाता है। एक कंपनी का शेयर होल्डर उस कंपनी का केवल एक शेयर खरीदे तो भी शेयर होल्डर ही कहलाता है। 10वां सवाल है, शेयर मार्केट में किसकी ट्रेडिंग होती है? तो शेयर मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग यानी खरीदना और बेचना होता है।
किसी कंपनी की ओनरशिप में मिलने वाला परसेंटेज एक शेयर होता है। बॉन्ड ऐसा लोन होता है जो इन्वेस्टर बोरोवर को देता है। बोरोवर कोई कंपनी या गवर्नमेंट होती है जो इस पैसे का यूज अपने ऑपरेशंस को चलाने में करती है और इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है। म्यूचुअल फंड बहुत से इन्वेस्टमेंट का एक बंच है जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस स्टॉक्स, बॉन्ड और कैश जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और इन फंड्स को प्रोफेशनली मनी मैनेजर्स ऑपरेट करते हैं। डेरिवेटिव्स में आप आज फिक्स की गई प्राइस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें आप शेयर को एक फिक्स प्राइस पर खरीदना या बेचना चूज कर सकते हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स और स्वैप्स इसके एग्जांपल्स हैं। सवाल नंबर 11 है कि इन्वेस्टर कौन होता है? जो कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए उसके स्टॉक्स खरीदता है वो इन्वेस्टर होता है। सवाल नंबर 12 है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है? ट्रेडिंग में स्टॉक्स को बहुत कम टाइम के लिए होल्ड किया जाता है, यानी एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, और ट्रेडर्स जल्दी हायर प्रॉफिट्स के लिए शेयर्स को खरीदते और बेचते रहते हैं। और जब इन्वेस्टर अपनी मनी को कुछ सालों या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करे तो उसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। नंबर 13 पर है, स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है जो क्लाइंट्स यानी इन्वेस्टर या ट्रेडर के बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स परचेज और सेल करता है और इसके बदले में कमीशन लेता है। स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं और गाइडेंस और एडवाइस भी ऑफर करते हैं। अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, ICICI डायरेक्ट, शेर खान, HDFC सिक्योरिटीज स्टॉक ब्रोकर्स ही हैं। ये स्टॉक ब्रोकर इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच मिडिल मैन होते हैं। नंबर 14 पर सवाल है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है और इसके रूल्स फॉलो नहीं करने वालों को पनिश करने की पावर भी सेबी के पास ही है। नंबर 15 पर सवाल है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बैंक डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और हाँ, पैसों की जरूरत होती है। नंबर 16 पर सवाल है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं? डीमेट अकाउंट में शेयर्स और सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर रहते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जा सकता है। 17वां सवाल है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने की मिनिमम लिमिट क्या है? तो ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास अगर एक कंपनी के स्टॉक को खरीदने का अमाउंट भी है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर एक स्टॉक 10 रुपए से भी कम का है तो आप इतने रुपए से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सवाल नंबर 18 है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के क्या तरीके होते हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स के जरिए शेयर्स और स्टॉक्स की ट्रेडिंग की जा सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करके स्टॉक्स ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है और ऑफलाइन मोड में आपको ब्रोकर को कॉल करना होगा या ब्रोकर के ऑफिस जाकर के बताना होगा कि आप कौन से स्टॉक्स ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें ज्यादा टाइम लगता है। 19वां सवाल है कि मार्केट कैप यानी कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? तो अगर कंपनी ए के एक शेयर का प्राइस 50 रुपए है और मार्केट में उस कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स है तो उस कंपनी ए का मार्केट कैपिटल होगा प्राइस ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 50 इंटू 1000 इज इक्वल टू 50,000 रुपए। इसके जरिए एक कंपनी का वैल्यूएशन एस्टिमेट किया जाता है। नंबर 20 पर है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या है? तो इसका जवाब है कि लार्ज कैप कंपनीज का मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। ये कंपनीज इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करती है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा लेकिन 20,000 करोड़ से कम होता है जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस। और स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है जैसे कि हिंदुस्तान जिंक। सवाल नंबर 21 है, लिक्विडिटी क्या होती है? इसका जवाब है कि एक एसेट को रीजनेबल प्राइस पर क्विकली कैश में कन्वर्ट कर पाना लिक्विडिटी है। कैश एक लिक्विड एसेट होता है और स्टॉक्स और बॉन्ड्स भी, जबकि रियल एस्टेट एंड इक्विपमेंट नॉन लिक्विड एसेट है। स्टॉक लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी तेजी से एक स्टॉक के शेयर्स तेजी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं और उसके प्राइस पर उसका कोई इम्पैक्ट भी ना पड़े। यानी अगर लिक्विडिटी हाई होती है तो स्टॉक्स खरीदना बेचना एकदम आसान है और अगर लो लिक्विडिटी है तो शेयर सेल करना डिफिकल्ट हो जाता है जिससे काफी बड़े लॉस भी हो सकते हैं। सवाल नंबर 22 है कि बेयर मार्केट और बुल मार्केट क्या है? बेयर मार्केट उस पीरियड को रेफर करता है जब शेयर प्राइस लगातार गिरते जाते हैं और इस कंडीशन में शेयर प्राइस कम से कम 20% तक गिर जाते हैं। इस टाइम में लो प्राइस में ज्यादा स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं। बुल मार्केट का मतलब स्टॉक्स का प्राइस बढ़ना होता है।
इस कंडीशन में इन्वेस्टर अगर बुल मार्केट ट्रेड की शुरुआत में स्टॉक्स खरीद ले और फिर उनका प्राइस पीक पर पहुंचने पर स्टॉक्स को सेल करे तो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ये दोनों कंडीशंस कभी भी आ सकती है और ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। बुल और बेयर मार्केट कई महीनों से कई सालों तक बने रह सकते हैं। सवाल नंबर 23 है, स्टॉक प्राइस कम ज्यादा कैसे होते हैं? जब स्टॉक्स की डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ता है और जब स्टॉक की डिमांड सप्लाई से कम होती है तो प्राइस गिर जाता है। सवाल नंबर 24, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? तो एक कंपनी आईपीओ के जरिए प्राइमरी मार्केट में लिस्टेड होती है, उसके बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदने और बेचने का काम स्टॉक ब्रोकर्स या ब्रोकरेज फर्म करती है। ब्रोकर आपके लिए शेयर्स बाय ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज को पास करता है। स्टॉक एक्सचेंज उस सेम शेयर के लिए सेल ऑर्डर सर्च करता है। सेलर और बायर मिलने के बाद ऑर्डर कंफर्म हो जाता है और ब्रोकर के थ्रू आपको पता चलता है। बाइंग सेलिंग का ये प्रोसेस T+2 डेज में पूरा होता है। इसका मतलब होता है ट्रेड डेट +2 डेज, यानी आपकी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 2 वर्किंग डेज में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब है आखिरी 25 नंबर का सवाल, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले 3 टिप्स क्या हो सकती है? नंबर 1 पर है, स्टॉक मार्केट की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर के बारे में रिसर्च करना चाहिए और सफिशिएंट नॉलेज लेनी चाहिए। नंबर 2 पर है, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के रिस्क फैक्टर को सोच समझकर अपनी एज, गोल, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए और ओवर एक्साइटेड होने के बजाय स्टेबल माइंड से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 25 सवाल कंप्लीट हुए और इनके जरिए आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक्स और उनसे जुड़े डाउट जरूर से क्लियर हुए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अगर कोई सवाल अभी भी है तो उसे लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी आपका प्यार और जो भी आप कहना चाहते हैं प्लीज शेयर करते रहिए। वैसे जितने भी नए लोग आज हमारे क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं या बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां जहां पर है आपका बहुत सारा प्रॉफिट वो आप कभी भी मिस ना करें और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।